नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने परीक्षा वाणी का पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वो भी 3 दिनों के अंदर अंदर। आज जो हमारा चैप्टर चलने वाला है वह है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है भौतिक संरचना, जलवायु और प्राकृतिक आपदाएं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि उत्तराखंड का विस्तार कैसे हो रखा है, कितने ज़िले हैं, किसकी सीमा कहाँ से लग रही है, और इसमें जो है किस प्रकार के एरिया आते हैं, कहीं कहाँ मैदान है, कहाँ पे तराई है, कहाँ पे पहाड़ है। उसके बाद हम पर्वतों की ऊंचाई पढ़ेंगे और कुछ बेसिक चीज़ें और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है हमारा जो उत्तराखंड है वो आयताकार रूप में है। आयताकार में जो हमारा उत्तराखंड का विस्तार है वो कुछ इस प्रकार है कि जो हमारी लंबाई है, लंबाई ऐसे में होती है ना, तो वो 358 किलोमीटर है। और जो हमारी चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। ठीक है। और जो इसका विस्तार हो रखा है लंबाई में अगर देखें हम, तो ये 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक है। और अगर हम दक्षिण से उत्तर की बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक। ठीक है। पश्चिम से पूर्व कितना है? 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक। और दक्षिण से उत्तर 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दिया कि इसका आकार कैसा है, आयताकार है। इसका जो है क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और ये पूरे भारत का 1.69% है। सबसे बड़ा अगर हम जनपद देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरकाशी है, जो आयोग ने माना है। कई बुकों में चमोली भी मिलता है, लेकिन आयोग ने उत्तरकाशी को माना है। और जो सबसे छोटा है वो चंपावत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा 19वां राज्य है, जब से तेलंगाना बना है उसके बाद से अगर हम देखें तो। जो ये पर्वतीय यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल है वो 86.07% है। और जो मैदानी हमारा क्षेत्रफल है वो 13.92% है। सीमा की अगर हम बात करें किसकी किससे सीमा लगी हुई है, तो नेपाल से हमारे 3 जिले लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से 5 जिले लगे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश से 2 जिले लगे हुए हैं, और चीन से 3 जिले लगे हुए हैं। ठीक है। चीन से आपको पता है चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश किससे लगा हुआ है? उत्तरकाशी और देहरादून से। यूपी से 5 जिले लगे हैं, हरिद्वार, उसके बाद हमारा इधर पौड़ी और उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, और एक और लगा हुआ है, नहीं 5 हो तो गए, कंप्लीट 5 हो गए जी। और नेपाल से हमारे 3 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। ठीक है। अगर हम उत्तराखंड के अंदर अंदर बात करें तो पौड़ी से सर्वाधिक जिले 7 जिले लगे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद अल्मोड़ा और चमोली से 6 जिले लगे हुए हैं, मतलब जो अपने ही जिलों को स्पर्श कर रहे हैं उत्तराखंड में। और देहरादून से 4 जिले लगे हुए हैं। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी आते हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगी हुई होती है, जैसे टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये पूर्ण तरीके से आंतरिक जिले हैं, यानी कि इनसे कोई भी जो हमारी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगी हुई है। सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पिथौरागढ़ साझा करता है चीन और नेपाल के साथ। 1947 के टाइम पे भारत का पहला हिल स्टेट यानी कि पर्वतीय राज्य असम को घोषित किया गया था। उसके बाद अक्टूबर 1947 को दूसरा जम्मू कश्मीर हुआ। 1963 में तीसरा नागालैंड हुआ। 1971 में चौथा हिमाचल प्रदेश हुआ। 1972 में पाँचवा, छठा और सातवां 3 राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा हिमालय राज्य बने। और 1975 में 8वां सिक्किम बना। 1987 में 9वां और 10वां 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम पर्वतीय राज्य बने। और फाइनली 2000 में 11वां उत्तराखंड हिमालय राज्य बना। इसको हिमालय राज्य का दर्जा मिला। भौगोलिक विभाजन की बात करते हैं कि यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी कैसी हैं, किस जगह पे क्या है। पहला आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, जैसे हमारा हरिद्वार। ठीक है। उसमें 2 तरीके की मिट्टियाँ होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर।
खादर कौन सी होती है? जैसे कहीं पे नहर जा रही है, नदी जा रही है, तो वहीं से अगर पानी निकाल लिया जाता है और खेतों में चला जाता है तो वहाँ पे वो अपने साथ क्या आता है? नई मिट्टियाँ लेके आते हैं। तो जहाँ पे नई मिट्टी आती रहती है उसको खादर बोलते हैं। और जिस एरिया में नदियाँ या नहर नहीं जाती, वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह से पानी दिया जाता है, तो वहाँ पे पुरानी ही मिट्टी रहती है और वो कम उपजाऊ होती है, जबकि खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ पे फसलें क्या क्या होती हैं? धान, गेहूँ और गन्ना। तराई क्षेत्र, इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है। यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं और फसल क्या होती है यहाँ पे? धान और गन्ने की। और यहाँ पे महीन कणों वाली मिट्टी होती है। तराई क्षेत्र जो हमारा उधम सिंह नगर से हल्का सा ऊपर की तरफ है। भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र में क्या आता है? जो देहरादून से लेके चंपावत के बीच में जो पट्टी है उसको भाबर क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ मिट्टी वाली भूमि है जहाँ पे कृषि बिल्कुल नहीं हो सकती। पत्थरों में आप ही बताइए कि कृषि कैसे होगी? तो कृषि के लिए तो ये अनुपयुक्त है। जो शिवालिक से बहने वाली बेगवती नदियाँ हैं उनके अवसाद से इसका निक्षेपण हुआ है। यानी कि अवसाद अगर हम बोले तो जो पत्थर वगैरह आते हैं ऊपर से बह के, उनसे मिलके ये बनी है। फिर आता है हमारा शिवालिक। इसको वाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है और पुराणों में इसका क्या कहा गया है? मैनाक पर्वत। ये 700 से 1200 मीटर की हाइट तक होता है और हिमालय का ये नवीनतम भाग है, यानी कि सबसे नया भाग है। इसका युग कौन सा है? कब इसका जन्म हुआ? मायोसीन से लेके न्यू प्लास्टोसीन युग के बीच में इसका जन्म हुआ। जन्म मतलब ये कब शुरू हुआ बनना? कब जो हमारी प्लेट्स थी वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ती गई, तो मायोसीन से लेके न्यू प्लास्टोसीन युग तक। यहाँ पे वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर होती है और जीवाश्म की यहाँ पे बहुलता है। बहुलता यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवाश्म का होना। यहाँ पे गहरी गहरी घाटियाँ हैं और चूने के भंडार हैं। आपने देखा होगा मसूरी में भी है। फिर आता है हमारा दूंद्वार। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच की ये श्रेणी होती है। पश्चिम में इसको क्या बोलते हैं? दूर। और पूर्व में द्वार। यानी कि जैसे पूर्व में अगर आप जाओगे तो हरिद्वार को हरि के पीछे द्वार लगाते हैं, ठीक है। और पश्चिम में दून। सबसे बड़ा है देहरादून। उसके बाद पतली और कोटा दून आते हैं जो नैनीताल में है। उसके बाद कोठारी और चोखम दून आते हैं जो पौड़ी में है। और इसके अलावा पछवा दून, पूर्वी दून, हरकी दून, चंदी दून, ये अलग अलग दून है। यहाँ पे गहन कृषि होती है और सबसे ज़्यादा जनघनत्व यहीं पे होता है, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होती है। शिवालिक के बाद दूनद्वार के बाद हमारा आता है लघु और मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1200 से 4500 मीटर तक होती है और इसको हिम का आंचल भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जीवाश्म नहीं होता, जीवाश्म का यहाँ पे अभाव होता है। इसका निर्माण कब हुआ? मतलब किस जो चट्टानों से हुआ? वलित और कायांतरित चट्टानों से हुआ। और इसका युग क्या है? कौन से युग में ये पैदा हुआ? प्री कैम्ब्रियन से पैलियाजोइक काल में हुआ। युग याद कर लेना, क्योंकि अभी तक एग्जाम्स में बने तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के आयोग क्वेश्चंस आजकल बना रहा है तो पूरी उम्मीद है कि इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। दक्षिण में इसका तेज ढाल है बहुत। अगर हम दक्षिण में बात करें तो बहुत तेज़ी से ये नीचे को बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उत्तर की बात करें तो मंद 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 ढाल है, ठीक है, धीरे धीरे ढाल है यहाँ पे। किस प्रकार के वन मिलते हैं यहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार कोणधारी सघन वन, यानी कि जैसे चीड़ वगैरह के, देवदार वगैरह के पेड़ होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। ये एरिया 45 से 60% वन आच्छादित है, यानी कि वनों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो घास के मैदान उनको क्या बोला जाता है? बुग्याल। कुल्लू जो हमारा वहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे इसको थच बोला जाता है। और कश्मीर में मर्ग। यहाँ पे सीढ़ीदार खेती होती है। और अलकनंदा घाटी जो है वो चूहा ज्वार के लिए फेमस है और अल्मोड़ा जो है वो मक्के के लिए फेमस है। ये यहाँ की कृषियाँ हैं। अल्मोड़ा और पौड़ी में तांबा बहुत ज़्यादा मिलता है और पौड़ी में एस्बेस्टस भी बहुत ज़्यादा मिलता है, एस्बेस्टस सॉरी। उसके बाद आता है वृहद या उच्च हिमालय। ये कहाँ पे पाया जाता है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में। प्राचीन ग्रंथों में इसको हिमाद्री कहा गया है और ये किस युग का है? प्लास्टोसीन युग का। नदियों को क्या बोलते हैं यहाँ पे? बमक, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी भी यही है। फिर आखिरी में हमारा आता है ट्रांस हिमालय जो सबसे ऊपर है।
यहाँ पे गर्मी को क्या बोला जाता है? रूढ़ी व खरसाऊ। ठीक है, रूढ़ी व खरसाऊ बोलते नहीं कि खरसा आ गई, तो वो खरसाऊ यही है, रूढ़ी या खरसाऊ। वर्षाओं में क्या बोलते हैं? बसगाल या चौमासा। सर्दी को क्या बोलते हैं? सियुंद या शीतकला। अब जो बारिश की बात कर लेते हैं हम, कहाँ पे कितनी होती है। जो वृद्ध या ट्रांस हिमालय होता है वो बहुत ऊंचाई पे होता है, तो वहाँ सबसे कम बारिश होती है। फिर जो मध्य, हमारा मध्य में आता है, जैसे हमारे आ गए यहाँ पे जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय जिसको बोलते हैं हम, वहाँ पे कम बारिश होती है। और जो दून वाला एरिया है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जो इसमें भी अगर दून की बात करें, सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब अच्छी खासी बारिश होती है। लेकिन जो शिवालिक, भाबर और तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। टिहरी में सबसे कम बारिश 98 सेंटीमीटर होती है, और नरेंद्र नगर में 318 सेंटीमीटर की बारिश होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अतिवृष्टि होती है। अब भूकंप की बात से, अगर हम भूकंप की बात करें तो भूकंप से दो जोनों में बांटा गया है भूकंप को। जोन 5 जो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, और जोन 4 जो थोड़े उससे कम संवेदनशील है, यानी पे जहाँ पे भूकंप तो आते हैं लेकिन कम रिक्टर स्केल में आते हैं। तो जोन 5 में हमारे कौन कौन से आते हैं? चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। और जोन 4 में क्या आते हैं हमारे? दून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। हरिद्वार और पौड़ी इन दोनों जोन में नहीं आते। ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट जो आपको पता है, हमारे जो धरती के अंदर है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो, जिनके ऊपर एक महाविस्थापन जो थ्योरी है, वो मैं जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि महाविस्थापन थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। तो प्लेट्स क्या है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ती रहती है। जैसे एक प्लेट है और दूसरी प्लेट जो आएगी वो इसके ऊपर ऐसे चढ़ रखी होगी, तो ये इधर को जाती है, ये इधर को जाती है, तो ये हर साल 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। पूरे भारत के 68% जो भूकंप है वो उत्तराखंड में आते हैं, और पूरे विश्व के 10% भूकंप उत्तराखंड में आते हैं। सोचिए कितने ज़्यादा भूकंप यहाँ पे आते हैं। भूकंप पे यहाँ पे मूवी भी बनी हुई है एक, जिसका नाम है डांडी काठी की गोद माँ, और एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली गई जिसका मेन टॉपिक क्या था? आपदा प्रबंधन। 1 सितंबर 1803 में, जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया ने क्या किया था? आक्रमण किया था गढ़वाल पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो 1 सितंबर 1803 में बद्रीनाथ में 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। उसके बाद मार्च 1809 में पूरे गढ़वाल में 8 रिक्टर स्केल का आया, और 2 अक्टूबर 1937 को देहरादून में 8 रिक्टर का स्केल आया। ये 3 मैंने इसलिए बताए क्योंकि एक तो ये सबसे ज़्यादा रिक्टर स्केल का है, गढ़वाल की हम अलग से बात कर रहे हैं और देहरादून की अलग से। भूकंप मापी स्टेशन जो भूकंप नापते हैं, और भूकंप मापी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या नाम होता है? सिस्मोग्राफ। इससे हम भूकंप नापते हैं। अब उनमें कौन कौन सी वेव होती हैं? एल वेव, पी वेव, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, तो उनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, जब ज्योग्राफी का सेशन चलेगा। भूकंप मापी स्टेशन कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? टिहरी, देहरादून और गरुड़गंगा। गरुड़गंगा कहाँ? चमोली में। हम सभी को पता है केदारनाथ आपदा जब उत्तराखंड में आई थी तो वो 16 से 17 जून 2013 में आई थी, और इसके लिए जो ऑपरेशन चला गया उसका नाम था सूर्य होप, ऑपरेशन सूर्य होप। ये 2 जुलाई तक चला, 17 जून से 2 जुलाई तक। और यहाँ पे रास्ता जो होता गंगोत्री और यमुनोत्री का वो बंद हो गया। गंगोत्री का 98 दिन तक रास्ता बंद रहा, और यमुनोत्री का 103 दिन तक। और जो केदारनाथ की पूजा थी वो 86 दिन तक बाधित रही, यानी कि 86 दिन तक वहाँ पूजा नहीं हुई। इसके लिए एक जो हमारे सैनिक लग रहे थे राहत कार्य में, तो उनका एक MI-17 हेलीकॉप्टर था, वो भी ध्वस्त हो गया था। और ये अगर मैं बताऊं आपको तो ये 25 जून को हुआ था, और इसमें 20 जवान शहीद हुए थे। ठीक है। आपदा प्रबंधन जो हमारा है वो किस मॉडल पे है? ऑस्ट्रेलियन मॉडल पे है, DMMA। यहाँ पे जो हल्द्वानी में क्या है? नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ। बात करते हैं हम अपनी चोटियों की, तो एक एक नज़र डाल लेते हैं। याद तो एकदम से होंगे नहीं, बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे ऊंची चोटी है जो हमारी, वो है नंदा देवी, 7,817 मीटर चमोली में। कामेत पर्वत उसके बाद आता है 77-56 मीटर चमोली में, और उसके बाद नंदा देवी पूर्व 74-34 मीटर
चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि हमें नंदा देवी का तो पता है, लेकिन नंदा देवी पूर्व का नहीं पता। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी पश्चिम है, और उससे छोटी फिर कामेत, और सबसे मतलब उससे छोटी नंदा देवी पूर्व। उसके बाद माणा आता है 72 मीटर, बद्रीनाथ 71-40 मीटर, चौखंबा 71-38 मीटर, त्रिशूल 71-20 मीटर। ये मैंने घटते क्रम में लगा रखे हैं सारे। सतोपंथ 70-84 मीटर, दूनागिरी या द्रोणगिरी 70-66 मीटर, केदारनाथ 6968 मीटर, गंधमादन 6984 मीटर, पंचाचूली 6904 मीटर, नंदाकोट 6861 मीटर, भागीरथी 6856 मीटर। ये बहुत सारे, देखो सबके तो याद नहीं कर सकते, लेकिन एक बार नज़र में डाल सकते हैं। भागीरथी 6856 मीटर, श्रीकंठ 67-28 मीटर, हाथी पर्वत 67-27 मीटर, देवस्थान 66-78 मीटर, गंगोत्री 66-72 मीटर, यमुनोत्री 6400 मीटर और बंदरपूछ 6320 मीटर। इसमें हम क्या क्या याद कर सकते हैं? नंदा देवी करनी ही करनी है, कामेत, नंदा देवी और मण, ये तो करनी ही करनी है, क्योंकि शुरू के 4-5 अगर आपको याद नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। बद्रीनाथ तक आप कर सकते हो। उसके बाद एक त्रिशूल पर्वत की कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, आती रहती है। उसके बाद केदारनाथ, भागीरथी, और इसके बाद हाथी पर्वत की भी आती है। उसके बाद हमारी गंगोत्री, यमुनोत्री और बंदरपूछ। ये मेन है, आप इनको एक बार पढ़ लेना। बात करते हैं जो हमारे कामेत और गौरी पर्वत हैं, वो धौली और सरस्वती नदी के मध्य हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारी ये धौली नदी जा रही है और ये सरस्वती नदी जा रही है, धौली और सरस्वती। तो इसके बीच में हमारे कौन कौन से पर्वत होंगे? कामेत और गौरी पर्वत। यहाँ पे क्या होंगे? कामेत और गौरी पर्वत होंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर डायग्राम बना के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बद्रीनाथ जो घाटी है वो नर और नारायण पर्वतों के बीच में है, तो आपको पता ही है। नर कौन थे? अर्जुन, और नारायण कौन थे? जो हमारे श्री कृष्ण जी थे वो। पंचाचूली पर्वत जो है पश्चिमी धौली और गौरी गंगा के बीच में है। जो सबसे ज़्यादा ऊंची हाईएस्ट मतलब ज़्यादा ऊंचाई वाली चोटी है वो हमारे गढ़वाल में है, और गढ़वाल में भी कहाँ है? ज़्यादातर चमोली में है। फूलों की घाटी व्रत हिमालय के अंदर आती है, और वहाँ हिमालय में सबसे ज़्यादा क्या होती है? लैंडस्लाइड होती है, यानी कि भूस्खलन होता है। जो हमारा मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, यानी कि मेन केंद्रीय भ्रंश, वो वृहत और मध्य हिमालय के बीच में आता है। सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पड़ती है? वहाँ हिमालय में पड़ती है, जहाँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा भूस्खलन भी वहीं होगा। इस तरीके से आप याद करना है इसको। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? देहरादून में है। विंटर लाइन हम सभी को पता है, शायद देखी भी होगी हम सब ने, वो मसूरी में होती है, दिसंबर से जनवरी के बीच। हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। और पिथौरागढ़ का जो मालपा बादल घटना हुई थी वो 17 से 18 अगस्त 1998 में हुई थी। तो ये था आज का सेशन दोस्तों। हमारा चैप्टर 3 भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं, एक बार रिपीट कर लेना तो बहुत ही ईजी लगने लगेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।